जातिगत जनगणना विपक्ष की सोची समझी साजिश है। अब आप इसको समझिए। भारतीय राजनीति का परिवर्तन काल 2014 के बाद आया। हिंदू पहली बार जात पात और स्वार्थ को भूलकर एक हुआ। विपक्ष का एजेंडा नाकाम हो गया। उनको लगा कि चलो 5 साल बाद स्थिति बदलेगी, पर 2019 में हिंदुओं ने और एकजुटता का परिचय दे दिया और सीट बीजेपी की बढ़ गई। विपक्ष फिर भी हार नहीं माना और वह लगातार जातिगत स्वार्थ वाली राजनीति करता रहा। 2024 आते आते बहुत सारी गलतफहमियों के बीच विपक्ष को जातिवाद और आरक्षण खत्म करने जैसी सोची समझी साजिश और अफवाह का फायदा मिल गया और वह हिंदुओं की एकता तोड़ने में कुछ हद तक कामयाब हो गया। पूरे 10 साल बाद विपक्ष को एक ऐसा हथियार मिला जिससे वह मोदी सरकार को कमजोर कर सकती थी और वह बहुत हद तक उस हथियार से कामयाब भी हो गए। जातिगत जनगणना का मुख्य उद्देश्य है जिससे हिंदुओं की एकता को तोड़ा जा सके। जातिगत जनगणना का एजेंडा धारी ध्वज रक्षक राहुल गांधी बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी जो स्थिति और परिस्थिति चल रही है उस आधार पर मोदी सरकार को नुकसान वह नहीं पहुंचा सकते। हाँ, सीट इधर उधर हो सकता है, बढ़ घट सकता है, पर नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि कांग्रेस और विपक्ष पार्टी की बात मुस्लिम वोट तो उनके अनुपात में मिले रही, पर देश की बड़ी आबादी इस देश के हिंदुओं की है जो तमाम असहमतियों के बावजूद मोदी सरकार के साथ खड़ी है। नहीं तो वर्तमान राजनीति में, विशेषकर भारतीय राजनीति में 3 बार प्रधानमंत्री बनना किसी आश्चर्य से कम नहीं। राहुल गांधी अच्छे से जानते हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह सत्ता से बहुत दूर निकल जाएंगे और धीरे धीरे पार्टी का अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। अब उनके पास एक ही एजेंडा बचता है, वो अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर हिंदुओं को आपस में जाति जाति में बांटकर नफरत की गहरी खाई में ढकेलकर देश को गृह युद्ध जैसा माहौल ले आए और इसका सीधा फायदा विपक्ष को, विशेषकर कांग्रेस को मिलेगा, ये कोई राष्ट्रीय पार्टी है। यह बेहद दुर्भाग्य है। देश का महत्वपूर्ण विपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण नेता अपने राजनीतिक स्वार्थ और सत्ता के लोभ में इस हद तक गिर गया है कि देश को जाति पात जैसे गृह युद्ध में ढकेल रहे हैं। एक और देश 21वीं सदी की ओर प्रवेश कर रहा है। देश चांद पर पहुंच गया, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो गया। वही राहुल गांधी आज भी सिर्फ सत्ता के लिए देश को जात पात में लड़ा रहे हैं और धीरे धीरे जनता जागरूक तो हो रही है, समझ भी रही है। वह जान रही है कि राहुल गांधी का यह सिर्फ स्वार्थ है। जातिगत जनगणना से इस देश को सिर्फ विनाश मिलेगा। इस देश में बहुत मुश्किल से हिंदुओं के बीच आपसी सामंजस्य और एकता स्थापित हुई है, जिसको तोड़ने का भरसक प्रयास विपक्ष के तमाम नेताओं द्वारा समय समय में किया जा रहा है, पर शायद वह उतना सफल ना हो पाए, क्योंकि आज के युवा भारतीय राजनीति के इस काले अध्याय से दूर जाते जा रहे हैं। हालांकि असर अभी भी है। राहुल गांधी को हल्के में लेना मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। असल में बालक बुद्धि, मंद बुद्धि, पप्पू बोल बोलकर इनको हल्के में ले लिया गया, लेकिन वह अपनी न्यूनतम राजनीति से लोगों को भड़काने में कामयाब हो गया। अभी राहुल गांधी का एक बयान सुना, दिमाग चकरा गया कि आदमी वाकई पढ़ा लिखा है। दिन रात राजनीति में अपनी मानसिक अवस्था को खो बैठा है। यह मिस इंडिया जैसी प्रतियोगिता में आरक्षण की बात करता है। सुनने में हंसी आता है। पहली बात तो मिस इंडिया में आरक्षण लागू नहीं होता। प्रतिभागी अपनी योग्यता के आधार पर वहां पहुंचता है। वहां नहीं बोला जाता कि आप इस जाति को नहीं आओगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मिस इंडिया में है और खेल में आरक्षण लागू हो जाएगा तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मिस इंडिया बॉलीवुड को भी घटिया और न्यूनतम राजनीति से प्रेरित होकर उदाहरण दे रहे हैं कि यहाँ जातिगत आरक्षण लागू नहीं है, इसमें तो योग्यता चलता है ना। अब आपकी गलती बताता हूं। इनको कम बुद्धि, बालक बुद्धि और पप्पू समझकर हल्के में लेना ही सबसे बड़ी गलती है। ये बेहद चालाक आदमी है। लोकसभा चुनाव में इनका झूठ काम कर गया। ये अच्छे से जानते हैं इस देश को तोड़ने के लिए फूट डालो राज करो की नीति ही अपनाना पड़ेगा। कांग्रेस के घोर वामपंथी संस्थापक ए ओम धूम का भी मानना था, उसी आधार पर ये चल रहे हैं। राहुल गांधी अच्छे से जानते हैं
इस देश में हिंदुओं का वोट अब कांग्रेस को मिलना काफी कम हो गया। अब हिंदुओं को तोड़ने का सबसे बढ़िया विकल्प ही इनको आपस में लड़ा दिया जाए कि भाई इस जाति को, उस जाति को, इस जाति को आरक्षण, इस जाति को फलाना ढिकाना, ये राजनीति है। और इसका रिजल्ट मिल रहा है, ऐसा नहीं, ये सफल भी हो रहे हैं, इनको आप नकार नहीं सकते। और इनकी तैयारी काफी पहले से थी, इसके पीछे पूरा सिस्टम काम कर रहा था, जो हम जमीन पर अभी देख रहे हैं ना। लेकिन राहुल गांधी और विपक्ष के नेता बहुत पहले से सब कर रहे थे। अब मिस इंडिया में आरक्षण लागू क्यों करेंगे? जनता गुमराह कर रहे हैं, वो तो जानते हैं ऐसा होगा नहीं, पर वो जानते हैं मेरे को इससे वोट मिल जाएगा और मेरी राजनीतिक स्वार्थ पूरी हो जाएगी। वो मुस्लिम वोट बैंक के बारे में बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि तो एक मुश्त वोट है, उनको मिलेगा ही, क्योंकि वो जानते हैं पक्का वोट है। अब आपको समझना होगा कि जातिवाद में लड़ मर जाना है, या इन जैसे जो भी जातिवाद की राजनीति करता है उन नेताओं को शून्य कर देना है और इतिहास से सीखना है कैसे हमारे पूर्वज ने अपने स्वार्थ वश में आपस में लड़कर मर गए और अंग्रेजों मुगलों के हाथों सदियों गुलाम बने रहे, खिलौना बने रहे, और जो हमारी विनाश का सबसे महत्वपूर्ण कारण बने। सोचिएगा। नमस्कार।